गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में। सो बेसिकली यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइज होते हैं जहाँ से कि क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। तो बेसिकली दो टाइप की हैंड वॉशिंग होती है। फर्स्ट होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग, सेकंड होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग से जो पहला क्वेश्चन अराइज होगा वो पूछेंगे इसका टाइम ड्यूरेशन। तो मिनिमम जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक तो हैंड वॉशिंग करनी है, और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 5 मिनट होता है। दूसरा पूछेंगे हैंड वॉशिंग की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एल्बो टू पाम होती है, यानी कि एल्बो को ऊपर रखते हैं, पाम को नीचे की साइड रखते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन में अपन जो रेगुलर हैंड वॉशिंग करते हैं उस टाइप से इसकी डायरेक्शन रहती है। सेकंड होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो 90 सेकंड का होता है, यानी कि 1.5 मिनट का होता है, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 10 से 15 मिनट का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन अराइज होता है, एक होता है हैंड रब। हैंड रब का मतलब होता है जो अपन सैनिटाइजर से हैंड को रब करते हैं, क्लीन करते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट करते हैं उसको हैंड रब बोलते हैं। तो उसकी स्टेप के बारे में क्वेश्चन अराइज होता है। तो उसकी बेसिकली 8 स्टेप होती हैं। अगर कोई पूछे हैंड रब की कितनी स्टेप होती हैं तो 8 स्टेप होती हैं। अगर हैंड वॉशिंग की पूछे तो 12 स्टेप होते हैं हैंड वॉशिंग की। ओके, एक सवाल आता है कि हैंड जो मूवमेंट होते हैं, हैंड हाइजीन के कितने मूवमेंट होते हैं। तो बेसिकली 5 मूवमेंट होते हैं। पहला पेशेंट को टच करने से पहले करते हैं, दूसरा पेशेंट को टच करने के बाद हैंड वॉशिंग करते हैं, तीसरा होता है जो पेशेंट का कोई भी असेप्टिक जो इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं वो करने से पहले हैंड वॉशिंग करते हैं, चौथा जो कोई भी पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के अपन एक्सपोजर में आ गए, मान लो पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो ब्लड अपने लग गया, तो उसके बाद जो हैंड वॉशिंग की जाती है, और लास्ट होता है अगर पेशेंट की सराउंडिंग को अपन छू लेते हैं तो उसके बाद भी अपने को हैंड वॉशिंग करने पड़ते हैं। तो अगर सीधा क्वेश्चन आएगा कि हैंड जो हाइजीन होते हैं उसके कितने मूवमेंट होते हैं, तो उसके 5 कार्डिनल मूवमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर किसी भी जो इन्फेक्शन की जो ट्रांसमिशन की जो चैन होती है उसको ब्रेक करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है, तो उसका आंसर जाने वाला है हैंड वॉशिंग। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो अपन पेशेंट को केयर देते हैं तो सबसे ज़्यादा चांस जो प्राइमरी पाथवे क्या होता है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होने का ड्यूरिंग द केयर, तो उसका जो जवाब देने वाला है हैंड होता है। अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, माउथ, आई, हैंड, तो उसका जवाब क्या जाएगा, हैंड जाएगा, क्योंकि हाथों से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं। एक पेशेंट की केयर करती है, दूसरे के लगा दिया बिना हैंड वॉशिंग के, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक अलग क्वेश्चन भी पुटअप होता है, 2 चीज़ें होती है, ये पूछेगा अगर किसी भी नर्स के या फिर जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उसके हैंड विजिबली सोइल यानी कि धूल मिट्टी लगी हुई है तो कौन सी चीज़ से उसको क्लीन करते हैं, तो सोप एंड वाटर से क्लीन करते हैं। अगर नॉन विजिबली सोइल यानी कि धूल मिट्टी नहीं दिख रहे हैं तो एल्कोहल बेस्ड रब से, जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह हो गए, स्प्रिट वगैरह होते हैं ना, तो उनसे करते हैं। ओके, विजिबली सोइल है तो हैंड जो वाटर और सोप से, अगर नॉन विजिबली सोइल है तो एल्कोहल बेस्ड रब से अपन करते हैं। दूसरे पूछते हैं कि जो एल्कोहल बेस्ड रब होता है वो कितना अमाउंट में लेते हैं हाथ को क्लीन करने के लिए, तो बेसिकली 15 जो ml होता है वो सैनिटाइजर यूज में लेते हैं। तो इसके अंदर 3 तरीके से करते हैं, 3 जो इसके अंदर मूवमेंट होंगे। फर्स्ट एक बार पुश करेंगे, 2 बार पुश करेंगे, 3 बार पुश। तो 3 पुश के अंदर जैसे अपन पुश करते हैं सैनिटाइजर की बोतल को, तो अगर 3 बार पुश करते हैं तो कितना ml जो सैनिटाइजर बाहर आता है, तो उसका जवाब होने वाला है 5 ml। तो अपने को बेसिकली 9 बार पुश करना है और 3-3 बार के स्लॉट में करना है। 3 बार पुश करेंगे तो 5 ml आ जाएगा। मान लो लेफ्ट साइड हैंड में ले लिया 5 ml, तो राइट साइड को क्लीन कर लेंगे, फिर राइट साइड में 5 ml लेंगे, लेफ्ट साइड को क्लीन कर लेंगे, और फिर 5 ml और लेंगे, उससे दोनों हाथों को क्लीन कर लेते हैं। तो बेसिकली कितना ml जो सॉल्यूशन अपने यूज में ले लिया, 15 ml सॉल्यूशन यूज है 5-5 के एपिसोड के अंदर। ओके, और दूसरा आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है, 3 बार पुश करते हैं तो 5 ml निकलता है। तो कितनी बार पुश करना है अपने को, 9 बार पुश करना है। एक बार जब हम हैंड वॉशिंग करते हैं, हैंड रब करते हैं एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, तो कितनी बार पुश करना है उसको, बोतल को 9 बार। 3 बार में कितना आएगा 5 ml, तो 9 बार का कितना होगा 15, टोटल कितने लेते हैं 15। एक हाथ को 5 ml से, फिर दूसरे हाथ को 5 ml से, और फिर 5 ml से दोनों हाथों को क्लीन करते हैं। तो ये पूछेगा एल्कोहल बेस्ड रब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। दूसरा पूछते हैं कि जो मोस्ट कार्डिनल मूवमेंट होता है हैंड वॉशिंग का वो क्या होगा। इसमें पूछेंगे आपको फ्रिक्शन होगा, टाइम होगा, या फिर जो सॉल्यूशन अपन में यूज में ले रहे हैं वो होगा। तो इसका आंसर जाने वाला फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे अपन फ्रिक्शन करते हैं, हाथों को रगड़ के धोते हैं, तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से बैक्टीरिया अच्छी तरीके से किल हो जाते हैं। ओके, तो हैंड वॉशिंग से रिलेटेड ये सारे पॉइंट थे। इनसे बाहर जाने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई पॉइंट रह जाते हैं तो नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।